अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि अभी वैकेंसीज एजुकेटर्स की अनाउंस नहीं हुई, लेकिन हमने एजुकेटर प्रिपरेटरी सेशंस को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आज मैं साथ ही इसका पर्पस, इन ओरिएंटेशन सेशंस का और जो प्रिपरेटरी क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पर्पस भी बताऊंगा आप लोगों को कि इसकी नीड क्या है या किस चीज़ को देखते हुए मैंने एक्चुअली ये स्टार्ट किया है इसको कि एजुकेटर्स के लिए प्रिपरेटरी सेशंस हम स्टार्ट करवा दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो प्रिपरेटरी सेशंस होंगे ये ऐसे प्रिपरेटरी सेशंस हैं कि आप लोग, इट्स नॉट कंपल्शन कि आप लोग सिर्फ एजुकेटर्स के लिए इसको प्रिपेयर करने के बाद जो है वो यूज़ कर पाएंगे। आज मैं कुछ ऐसी टेक्निकल बातें आप लोगों को बताऊंगा कि हम बजाय इसके कि एक पोस्ट आई उसके बाद उसके लिए 3 से 4 माह या 5 माह हमने वेट किया, उसके रिजल्ट्स को देखा, क्वालिफाई किया तो वेल एंड गुड। इन केस ऑफ खुदा ना खास्ता कोई फेलियर है तो फिर हम उसको स्किप करके किसी और साइड पे जाके जो देखें। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम एक ही बार किसी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसके मेन करिकुलम को अपने सामने रखते हुए, इसके मेन थीम को जान के, कि हमें इसका मेन थीम पता चल जाए कि एक्चुअली पेपर आता कहां से है और हमें तैयार क्या करना है। इस चीज को हम देख के अगर एक ही बार प्रिपेयर कर लें सारी चीजों को, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जब भी कभी पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज आएंगी तो आप लोग इजीली उसमें ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाओगे बल्कि अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर पाएंगे हर टाइम। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी सेशंस हैं ये ना सिर्फ आप लोगों को एजुकेटर के लिए बल्कि इन फ्यूचर जो अभी अपकमिंग पोस्ट एसएस के लिए आएंगी, हेडमास्टर्स के लिए आएंगी, या फिर और पोस्ट जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगी, या इवन जनरल पोस्ट के लिए भी, तो ये प्रिपरेटरी सेशंस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। इनके आप लोगों को सेशंस ज्वाइन करने के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को कहा गया है, या आज वो कैंडिडेट्स ही मौजूद हैं जो कि कमिटेड हैं, अभी तक वो ज्वाइन कर रहे हैं कैंडिडेट्स। कुछ जो कमिटेड हैं ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि जो भी वैकेंसीज आए उसके बाद हम ऑटोमेटिकली उसको फौरन से विदाउट एनी प्रिपरेशन, ऑब्वियसली ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी, तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग सिलेक्शन के एक प्रॉपर प्रोसीजर के अंदर चले जाएंगे। तो इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ आप लोगों से। जो इसका टोटल टाइम स्पैम होगा दैट विल बी ऑफ अबाउट 4 to 5 months, और इस सारे प्रोसेस के दौरान हम ना सिर्फ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली जानते होंगे, इन कांटेक्ट रहे होंगे, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज वो कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी फोरम पे उनका मेरे साथ राब्ता अगर हुआ है तो वो जानते होंगे। तो उन तमाम के लिए ये बता दूं कि जब भी आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट में आप लोग ये देखते हैं कि आप लोगों को 2 तरह की चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हमारा जो मेन कंसर्न रहता है हमेशा कि हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, लेट्स सपोज मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मैथ्स रिलेटेड हैं तो हम मैथ पे रिलाई करते हैं, लेकिन फ्यू 2 or 3 ईयर्स से अगर आप लोगों ने सिचुएशन देखी हो तो उससे आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि एयूज वैकेंसीज आई, एजुकेटर्स की पोस्ट आई थ्रू एनटीएस जो कि आती रही इससे पहले। लास्ट जो अभी रिक्रूटमेंट आई है दैट वाज अबाउट पीपीएससी, चाहे वो एनटीएस के थ्रू भी आई, तो हमने जो गवर्नमेंट का एक ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है वो ये है कि वो स्पेसिफिक टॉपिक से थोड़ा सा जनरल थिंग्स की तरफ गए हैं,
उन्होंने अपना जो प्रोसीजर है वो चेंज किया कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हट के जो जनरल थिंग्स हैं, जैसे कि एयूशिप थी तो साइंस सब्जेक्ट्स कंसर्न सब्जेक्ट नहीं, तमाम की कोई नो हाउ जिस कैंडिडेट को हो। और इसी तरीके से बाद में जो एजुकेटर्स पोस्ट जो कि रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं, नॉट इवन एनटीएस में भी सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारा पोर्शन था जनरल का, लेकिन उनका मेन कंसर्न एप्टीट्यूड रिलेटेड एनालिटिकल पोर्शन से होता है और क्वांटिटेटिव पोर्शन से होता है, लेकिन इसमें एनालिटिकल पोर्शन तो नहीं है। लेकिन पीपीएससी का जनरल पोर्शन वो प्रॉपरली डिफाइन है, वो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये पोर्शन है, जिस भी पोस्ट का पेपर आएगा इस पोर्शन से चीजों को उठाया जाएगा। तो हम क्या पॉसिबल नहीं कि उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक ही बार प्रिपेयर कर लें? इवन आप लोग किसी भी पीपीएससी पोस्ट का एग्जाम दें, आप लोगों की अबाउट 60 to 70% प्रिपरेशन हर टाइम मौजूद हो और आप लोग इजीली वहां पे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप लोगों को इस काबिल बना देना कि आप लोग हर वक्त रेडी हों किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जहां पर कंपलसरी, ये आप लोगों को एक तो चीज बतानी थी, उसी के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए आप बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप लोगों को अलाउ करती हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें किसी हद तक कम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की जाती हैं, उसके लिए टाइम दे दिया जाता है कैंडिडेट्स को मूव ऑन। तो वहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से अलावा एक जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप लोगों की कैटेगराइजेशन होगी इसमें, जब आप लोग एजुकेटर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप लोगों की जो कैटेगराइजेशन होगी वो 3 डिफरेंट स्केल्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे? ESC जो कि BS14 के लिए होंगी, इसी तरीके से SC/SC जो कि आप लोगों की BS15 रिलेटेड होंगी, और SSC जो कि BS16 रिलेटेड होंगी, और इसी तरीके से AEO जो कि अगेन BS16 है। AEOs की अगरचे थोड़ी सी एक मिकदार होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि स्विच कर जाते हैं, उसके बाद जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है टेस्ट के थ्रू। तो इन तमाम के लिए अदर देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो जॉब है, दैट इज 16 ग्रेड जॉब, इसको छोड़ के बाकी SC/SC और ESC दोनों के लिए अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के लिए आप लोगों को जनरल एबिलिटी का पता होना चाहिए। ये जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को आते हैं तो तब आप लोग अपने आप को इंश्योर कर पाएंगे कि आप लोग जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरी से फॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट फेज अपना, चूंकि मैंने बताया था कि इस ओरिएंटेशन में और कोई काम नहीं सिवाय इसके कि मैं आप लोगों को अपना प्लान बताऊं कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन एक पर्पज है इसका कि आप लोग किसी भी पीपीएससी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। हमारा कैंडिडेट जब किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम दे तो वो हर टाइम फुल्ली प्रिपेयर हो, फुल्ली इक्विप्ड हो, उसके पास पीपीएससी रिलेटेड ईच एंड एवरी मटेरियल जो है वो एक ही बार मौजूद हो। 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक को मैंने साइंस कैटेगरी और आर्ट्स कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दी है। बेसिकली 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। साइंस कैटेगरी के अंदर पीपीएससी का अगर एयूशिप का एग्जाम कह लें, सिर्फ इस केस में कि आप लोगों का अगर दोबारा से एनटीएस के पास जाता है तब भी, और पीपीएससी के पास रहता है तब भी, मेजर कैटेगरीज यही 2 बनेंगी आप लोगों की, हमेशा याद रखिएगा कि या साइंस और आर्ट्स। तो साइंस और आर्ट्स की जो भी कैटेगरीज बनेगी उन दोनों को याद रखिएगा कि आर्ट्स वाले तमाम सब्जेक्ट्स से, साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, आर्ट्स वाले इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, पाक स्टडीज, जो उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बनते हैं आर्ट्स के, उनमें से अपना अपना पेपर देंगे। तो हम ना सिर्फ जनरल बल्कि साइंस और आर्ट्स को 2 डिफरेंट और ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद उनकी तमाम सब्जेक्ट्स की जो बेसिक चीजें हैं उन सबको भी कवर करेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सारी चीजें हमने करनी है तो फिर
4 to 5 मंथ्स ऑब्वियसली आप लोगों को चाहिए फुली प्रिपेयर करने के लिए, कि अपने आप को ना सिर्फ जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लें, बल्कि अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आप लोगों की तहसीलदार की पोस्ट आए तब आप लोग प्रिपेयर हों, म्यूनसिपल ऑफिसर की पोस्ट आए तब आप लोग प्रिपेयर हों, एजुकेटर्स की पोस्ट आए तब आप लोग प्रिपेयर हों। किसी भी टाइप की पोस्ट के लिए आप लोग फुल्ली इक्विप्ड हों, प्रिपेयर्ड हों, आपके सामने करिकुलम पड़ा हो, आप लोगों को फिर अगर कोई माइनर टाइप की कोई चेंज आती है तो शायद 4 to 5% चीजों को आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़े, अदरवाइज आप लोगों की प्रिपरेशन बिफोर टाइम हो चुकी होगी, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा इजी फील करेंगे। ये इस सेशन का पर्पस है, जिसके लिए हमने इतना एक लंबा जो टाइम स्पैन है वो रखा हुआ है। ओके जी, इसके बाद फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट, कि हम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में जो रिटन टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे पीपीएससी के थ्रू, वो मेजॉरिटी ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि 100 मार्क्स के हैं, जो कि 90, कुछ का 90 और कुछ का 120 टाइम ड्यूरेशन होता है आप रूटीन में, क्योंकि रिसेंटली कुछ पेपर्स आए हैं जो कि जैसे कि लेक्चरशिप के थे जिसमें 90 मिनट्स थे, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स के अंदर 120 मिनट्स ड्यूरेशन दिया जाता है एजुकेटर्स के लिए। तो एजुकेटर टेस्ट के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो अब हम जब तमाम का तमाम पेपर देखते हैं, ये जो रिटन टेस्ट है ये मैंने तीनों पोस्ट के लिए लिखा है कि आपकी 2 ब्रॉडर कैटेगरीज होते हैं। पहले वो कहता है क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, ये ना सिर्फ एजुकेटर की पोस्ट के लिए बल्कि आप लोग पीपीएससी का जो ऐड भी देखेंगे आप आज के बाद, इस मेरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग पीपीएससी का कोई भी ऐड उठा के देखिएगा, आपको उसने एक ही बात की होगी, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके बाद कहा होगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज। यानी कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो उनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। मतलब आप 14 ग्रेड पे, 15 ग्रेड पे, 16 ग्रेड पे जब अप्लाई करेंगे एजुकेटर्स के लिए, तो आपकी ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनकी रेशियोज कम ज्यादा हो सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई और चीज आप लोगों के साथ आ जाएगी। जनरल नॉलेज की जो रेशियो है और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस की जो रेशियो है ये आपस में इंटरचेंज होगी, अदर देन कोई चीज चेंज नहीं होगी। और इसी पे हमने फोकस कर रहे हैं कि जनरल नॉलेज सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया जाए, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो साइंस के उनको साइंस की कैटेगरी के अंदर पुट करके, और जो आर्ट्स के लोग हैं उनको आर्ट्स की कैटेगरी के अंदर पुट करके उनको प्रिपेयर कर दिया जाए। अब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ये एक तो प्लान था जो फुली प्रिपेयर्ड है प्लान, जिसपे हमने काम करना है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड है तो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो साइंस के सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे, तीनों चारों सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, और उससे रिलेटेड मटेरियल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो जनरल नॉलेज है इसमें भी आप लोगों को जो जनरल नॉलेज रिलेटेड कंटेंट्स हैं, अब ये जो कंटेंट्स हैं ये आप लोगों को एक ही बार प्रिपेयर करवा दिए जाएंगे, हर पोस्ट के लिए आप लोगों का काम हो जाएगा। जनरल नॉलेज, ये जो डोमेन, जिस वक्त हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो पीपीएससी के जनरल नॉलेज से मुराद होती क्या है। जब भी वो जनरल नॉलेज लिखता है कि हमने जनरल नॉलेज से पेपर लेना है, तो आपने लेट सपोज, ये मैं चूंकि आप लोगों को बता रहा हूं कि हमें ये चीजों को पता चल जाए आज ही ओरिएंटेशन के अंदर कि हमने कितना ज्यादा या कितना कम सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो जिस जनरल नॉलेज की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ये कहा जा रहा है कि हमें व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स, चीज़ें कौन सी कहाँ पे हैं, और प्लेसेस जो हैं, और इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स कब हुए, और हाउ थिंग्स वर्क्स, important personalities. Essentially, it's the test of general reading experience and intellectual curiosity of candidates. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को डिफरेंट थिंग्स, प्लेसेस और इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स जनरल नॉलेज। बस ये बात पूछना चाहता है। और बहुत कुछ, आपको एक बुक उठाते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल को लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसमें से इस स्पेसिफिक चीजों को जब टच कर लिया तो इट मीन्स कि आप लोगों का जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों की जब पाकिस्तान स्टडीज की बात की जाएगी तो पाकिस्तान स्टडीज से क्या मुराद है, ये पाकिस्तान स्टडीज के अंदर कौन सा पोर्शन है, ये किन चीज़ों को यहाँ पर उठाया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोगों को हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव
पाकिस्तान मूवमेंट, मेजर इवेंट्स इसके अंदर जो हुए स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स। अब देखिए वैसे पाकिस्तान स्टडीज आप लोगों को लगता है कि पता नहीं हमने कब से और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो पाकिस्तान मूवमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज पढ़नी है, इकोनॉमी के बारे में हमें देखना है, डिफेंस, कश्मीर एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं और डिफरेंट जो बेसिकली हमारे इर्द गिर्द के जो डिस्प्यूट्स हैं। The question would also cover Pakistan domestic issues and politics, land and people, regional issues, socio-economic issues, culture, music and sports. Okay, Pakistan studies है इसी तरीके से होली कुरान, हदीस, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, खुलफाए राशिदीन के बारे में, अरकान इस्लाम, ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट। ओके, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जो है वो एथिक्स जो है वो अपना सेलेक्ट करते हैं और कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज जो होती है वो अपना पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से ये जो करंट अफेयर्स है कि करंट अफेयर्स से मुराद क्या है, सिर्फ करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज रहेगी जिसको आप लोगों को टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, अदरवाइज बाकी तमाम के तमाम पोर्शन आप लोगों को एक ही बार प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। बाकी में कोई इतने ज्यादा इश्यूज या डिफिकल्टीज इंशाल्लाह आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेंगे। हाँ, इसी तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में है, मैथमेटिक्स, इसका कंप्लीट पोर्शन आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो जितना भी पोर्शंस हैं ये सेपरेटेड पोर्शंस के फॉर्म में आप लोगों को जो इसका प्रॉपर स्केड्यूल है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द साथ ही मिल जाएगा। इसके मैथ्स, इंग्लिश, जो चीज़ें हमने कवर करनी है और हम टू दी पॉइंट रहते हुए इन चीज़ों को जिसको कवर करेंगे, तो ये वो बेसिकली करिकुलम है, यूं कह लें कि जिस चीज़ को मैक्सिमम टच उसने करना है पीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को, इन सब्जेक्ट्स की डोमेन में रहते हुए टच किया जाता है। एवरीडे साइंस है, बहुत ज़्यादा है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हैं एवरीडे साइंस के अंदर। हमें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इसका जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज और साइंटिफिक टर्म्स का मतलब है कि आप लोगों ने इसके अंदर से अब क्या चीज़ें करनी है कि साइंटिफिक टर्म्स, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल बॉडीज, तो ये चीज़ें जो आप लोगों ने इसके अंदर से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। एंड लास्टली कंप्यूटर स्किल्स हैं कि कंप्यूटर का ये पोर्शन, आईटी की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आई हैं रिसेंटली भी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी सिर्फ यही एक कंटेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली एक बार आप लोग प्रिपेयर कर लें तो हर टाइप की पोस्ट के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह जो हेल्प आउट करते रहेंगे। तो ओके जी, इसके बाद हाँ थैंक यू जी। अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, अब आप लोगों से जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ कंडक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ जो बेसिक आइडिया है इसके बारे में पता चला होगा। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों को अलाउ करूँगा कि आप लोगों में से कोई भी क्वेश्चन कुछ करना चाहे, जो आप लोगों की क्यूरीज हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।